नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 समझते हैं। क्वेश्चन 1 कहा है कि टू प्रूव डेट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे प्रूव करेंगे समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ओके, प्रूफ करेंगे इसको। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ये पहले हम लिख लेंगे अपने कॉपी में। ओके, तो यहाँ कहेंगे रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी। बट रेशनल नंबर तो है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो ए बी है आपका को प्राइम होना चाहिए। ए एंड बी बिलोंग्स टू को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। को प्राइम क्या होते हैं, यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ, जो ए अपॉन बी है, ऊपर भी आपका 1 से डिवाइड होगा, नीचे भी 1 से डिवाइड होगा। इक्वल टू आपका क्या आना चाहिए, ए बाई बी आएगा। इसके अलावा इसमें तो ऊपर 1 के अलावा दोनों ऊपर नीचे 2 भी दिया है, कुछ भी आ जाएगा तो मैं इसको कहूँगा रेशनल नंबर नहीं है। जो हमने यहाँ कहा वो मैंने क्या कहा, गलत कहा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, यहाँ मैंने रूट 5 लिखा, यहाँ ए बाई बी कहा, मैं दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। यहाँ कितना 5 आएगा इक्वल टू ए बाई बी का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ देखिएगा नोट में, किसी भी एक रूट में ए का स्क्वायर करोगे आपका ए ही आता है, ठीक है। यहाँ रूट 5 है, 5 आएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो, इनको मल्टीप्लाई करने पे आपका ये रिजल्ट आया। जाहिर सी बात है, ये जो नंबर है ना, इसको डिवाइड करेगा और ए स्क्वायर को करेगा ही करेगा, ठीक है। ए को भी करेगा। कहेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। कहेंगे ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, अब देखो, लेट मानेंगे ए इक्वल टू 5c, ठीक है। माने लेट। इसको किस में रखेंगे, इक्वेशन यहाँ 1 कह दिए, इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग ए इक्वल टू 5 से इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब यहाँ देखिए आपका 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए कितना आपका 5c है, तो होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। ओके, देखो 5 का भी स्क्वायर है, c दोनों, यानी यहाँ कर सकते हैं ए बी होगा का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ कोई नंबर होगा, ठीक है। तो a इंटू बी हो गया, इसका मतलब ये आपका a का भी स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर होगा, दोनों का। तो 5 है 25 और c स्क्वायर 5 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। मैं इसके ऊपर इरेज करता हूं, समझिएगा। अब यहाँ पे देखो, ये 5 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर अपॉन 5 कट गया 5 टाइम्स में। बी स्क्वायर कितना आ गया 5c, तो 5c स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन 2 कह दिए। अब देखो यहाँ पे सेम है, देखो 5 से मल्टीप्लाई है ना, तो जो b है इस 5 से क्या डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बी स्क्वायर बी 5 से हो जाएगा और बी भी 5 से हो जाएगा। लेकिन सर आपने क्या कहा था कि को प्राइम बोले थे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है सर, दोनों ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो जो मैंने कहा मतलब 1 यहाँ कॉमन फैक्टर, इसके अलावा क्या आ गया 5 आ रहा है 1 के अलावा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ तक लिख लीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 we get
क्या हम लोग मिलता है कि A and B have 5 common factor, 5 कॉमन फैक्टर अदर देन वन के अलावा, एक के अलावा है, ठीक है, वन के अलावा। ओके, सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, आवर एजप्शन जो हमने माना, अनुमान लगाया, वो क्या गलत है, एजप्शन इज रॉन्ग। ओके, हेंस कहेंगे, हेंस रूट 5 इज एन irrational number, proved।